मुमरा प्रॉपर्टी .com दोस्ती का टॉप चैनल पार्टनर है और आपके लिए लाया है बेहद कम कीमत में दोस्ती में फ्लैट बुकिंग का सुनहरा मौका। सुनहरा मौका इसलिए कि यह कीमत दोस्ती की अपनी कीमत से भी कम होगी। मुमरा प्रॉपर्टी .com की ओर से नई बुकिंग के लिए लोएस्ट प्राइस चैलेंज और हर बुकिंग पर पाइए 5 ग्राम सोने का तोहफा। सन 2011 से मुमरा कौसा में है मुमरा प्रॉपर्टी .com, जिसका डेवलप होते इस शहर में बैंक, एटीएम, केबी फेयर प्राइस जैसे कारपोरेट सेक्शन लाने में अहम रोल रहा है। सोने के तोहफे और बड़ी सेविंग के साथ दोस्ती में फ्लैट लेने के लिए दोस्ती के ही शॉप नंबर 13 के मुमरा प्रॉपर्टी .com के ऑफिस पर संपर्क करें। राजू अंसारी साहब, मुमरा में पानी आपूर्ति को लेकर के काफ़ी कुछ काम भी हो रहा है और काफ़ी कुछ दावे भी है। इसमें सबसे अहम मुद्दे जो है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर आज हम आपसे बात कर रहे हैं। मुमरा की चौपाल में ही आपसे हमारी बात हो रही है। सबसे पहले था कि 2017 में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने MIDC के जरिए यहाँ पर जो पानी आपूर्ति होती है उसको सैंक्शन किया है 51.5 MLD, 51.5। लेकिन हमने इसी फरवरी महीने का, जो 2021 का फरवरी महीना गुजरा है, तो 1 फरवरी से 26 फरवरी तक का डेटा हमने लिया है, तो 42 से लेकर के 46, 47 ऐसा MLD पानी मुमरा को मिलता है। इन एन एवरेज इसको अगर हम पकड़े तो 44 से 45 MLD पानी यहाँ पर मिलता है। तो इतनी कम, मतलब जो कटौती होती है आपूर्ति में ही, मुख्य आपूर्ति में ही, अगर 45 पकड़ते हैं तो 6.5 MLD पानी कम आ रहा है। एक मुद्दा ये है। और दूसरा इसमें अहम बात यह है कि MIDC के अधिकारियों का कहना है कि मुमरा प्रभाग समिति के लोग या ठाणे मनपा के लोग, यहाँ का पानी आपूर्ति विभाग जो मनपा का है, उनके पास उतनी कैपेसिटी है नहीं जो 51.5 MLD पानी वो जो है उठा सके। तो ये दोनों मुद्दों पर आप क्या कहेंगे, क्या जानकारी देंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे हिंदुस्तान रिपोर्टर की तरफ से हमारे पूरे मुमरा कौसा के लोगों को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि मुमरा कौसा में आज मुमरा कौसा की जो आबादी है वो तकरीबन 6.5 से 7 लाख की आबादी है। 1995 के अंदर हमारे को 45 MLD MIDC की तरफ से मंजूर था। इस टाइम की तरफ से हमें 19 MLD पानी आ रहा था। 2017 के अंदर हम लोगों ने हमारी बहुत सारी मांगनी, हमारी बहुत सारे फॉलोअप्स के बाद में 6 MLD और पानी बढ़ा के 51 MLD हमको पानी मिल रहा है। इसी के साथ में जो दीवा जो प्रभाग समिति है, दीवा प्रभाग समिति में जो दीवा का जो इलाका है उसको MIDC अलग से पानी दे रहा था 8 MLD। वो 8 MLD का 13 MLD हुआ, 13 से 18 MLD हुआ, 18 से 22 MLD हुआ, 22 से 31 MLD होकर के आज 8 MLD का 31 MLD पूरा हो गया है। उनके फॉलोअप की वजह से वहाँ पे सिर्फ 8 नगर सेवक है। 27 नंबर का प्रभाग है और 28 नंबर का प्रभाग है। 2 प्रभाग के 8 नगर सेवकों की कोशिश से, वहाँ का जो लोकल आमदार है राजू पाटिल साहब, प्रमोद पाटिल साहब, उनकी मेहनत समझ लो, या हमारे उससे पहले सुभाष भीर साहब रहे, उनकी मेहनत की वजह से वहाँ पे 8 MLD का 31 MLD पानी हो गया। आज हमारे यहाँ पर 51 MLD पानी हमें पिछले 4 सालों से मिल रहा है और पिछले 20-22 सालों से हमें 45 MLD पानी मिल रहा था। इस टाइम का 19 MLD पानी मिल रहा था, मतलब 70 MLD पानी मिल रहा है। आज आपको मैं एक बात बता दूँ कि मुमरा कौसा की आबादी आप समझते हैं कि कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, चाहे वो इको विस्टा हो, चाहे वो एटलांटा हो, चाहे वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो नोबल हो, चाहे वो नाइस सिटी हो, चाहे वो नाइस पार्क हो, चाहे वो ग्लोबल हो। ऐसे बड़े बड़ी सोसाइटीज़ बन गई हैं। एक सोसाइटी में 400-400, 500-500 फ्लैट्स होते हैं। सामने हमारे आप देखेंगे MM वैली के अंदर सुकून हाइट्स है, ग्रे स्क्वायर है, MM वैली है, मीनार है, सुरमे हाइट है, सुरमे प्लाजा, ऐसे बड़े बड़े सोसाइटी यहाँ बनती चली जा रही हैं। हमारी मांगनी सिर्फ यही थी हमारे ठाणे महानगर पालिका से, क्योंकि ठाणे महानगर पालिका से खुद का कोई डैम या खुद का कोई धोरण नहीं है। आपको मैं आपकी जानकारी लेकर बता दूं कि हमारे बाजू में NMMC है, जिसका गठन 1997 में हुआ, 99 में पहला इलेक्शन हुआ। उनके पास खुद का मोरबे डैम है, जो जिसकी कैपेसिटी है कि वो 780 MLD पानी, 770 MLD पानी जो है वो पर डे सप्लाई कर सकता है। आज उनकी बहुत छोटी सी आबादी है, 20 लाख के आसपास की आबादी है पूरे नवी मुंबई महानगर पालिका की। आज हमारी खुद की जो आबादी है ठाणे महानगर पालिका की 23.5 लाख की आबादी है। 1982 में हमारी ठाणे महानगर पालिका बनी, 1986 में पहले इलेक्शंस हुए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी है या हमारी कमी है या हमारे पॉलिटिकल आपस में जो मतभेद है, जिसकी वजह से हमारा शाही धरण प्रकल्प, जिसे 2002 में जब जितेंद्र अवार्ड साहब शायद MLC हुआ करते थे, उन्होंने उस वक्त में ये मांगनी की थी कि हमारे को वो डैम दे दिया, हम उसकी देख रेख, उसका बांधकाम, उसको सही तरीके से संगठित करके हम उसको पानी आपूर्ति करने की कोशिश करेंगे। 2002 में वहाँ ठाणे महानगर पालिका के ताबे में आ गया। वहाँ पे कुछ गांव हैं जिन गांव का पुनर्वसन करना था, उनको वो जो पैप्स थे उन लोगों को हमारे ठाणे महानगर पालिका में नौकरी देनी थी। हमने बहुत सारी कवायदें की, बहुत सारी कोशिशें की। पहला प्रोजेक्ट जो बना वो 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना, फिर वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से लेट होता गया। 2011-12 में वो 1100 करोड़ का बना,
फिर अभी 2017-18 के अंदर वो 1450 करोड़ का बन गया, मगर आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि जो आज हमारे मुमरा कौसा में जो रीमॉडलिंग ऑफ वाटर प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है, ये 212 कोटी का प्रोजेक्ट है, जो दत्तोवाड़ी से चालू होकर के कंप्लीट दीवा तक के है, जिसके अंदर 135 करोड़ जो रुपया जो है वो सिर्फ मुमरा प्रभाग समिति के लिए है, दीवा प्रभाग समिति के लिए 85 करोड़ रुपीज़ है, दोनों मिला के 212 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर करना क्या था हमारे को कि हमारी जितनी भी पुरानी लाइन है उसको सही तरीके से रिपेयर करके नई लाइन डालना था वहाँ पे, जो वहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, जिस नई बस्ती में पुरानी बस्तियों में वहाँ तक के पाइपों को पहुँचाना था, जहाँ जहाँ हमारे पास सम्प एंड पम्प्स नहीं है वहाँ सम्प एंड पम्प्स बनाना था, जहाँ पे ESR नहीं है, ESR का मतलब होता है एलिवेटेड स्ट्रक्चर्ड रिजर्वायर, यानी जिसे हम मुमरा की भाषा में पानी की टांकी कहते हैं। ये पानी की टांकियाँ मुमरा कौसा में सिर्फ 2 ही थी, एक भारत गिर पर थी जो मेरे वालिद साहब ने 2002 में बनाई थी, दूसरी मैक कंपनी के अंदर, जिसको फॉरेस्ट की वजह से बहुत सारी उसके अंदर अड़चन आई, मगर आज वो भी चालू है माशाल्लाह। तो हमारा ये मानना था कि मुमरा कौसा के अंदर अच्छे अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ जो स्लम पॉकेट्स है, जहाँ अपर हिल्स के एरिया जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वहाँ पर हमें सम्प एंड पम्प्स बनाने थे, बूस्टर पम्प्स लगाने थे, पानी की टांकी बनानी थी। हम लोग बहुत दिनों से इसके पीछे लगे हुए थे। हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है ये हमने JNNURM से मांगने की, JNNURM उसको मंजूर भी कर दिया, मगर चूंकि 2014 में सत्ता पलट हुई, हमारी सत्ता चली गई और शिवसेना BJP की सत्ता आई, तो उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। बोले नहीं, हम अमृत में से देंगे, जो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। अटल मिशन में हमने मांगने की गुहार लगाई, हमने देवेंद्र फडणवीस साहब के पास हमारी फाइल्स गई, हमने उनसे जाकर के हमारे वाटर डिपार्टमेंट के लोगों ने बात की, मिले, मगर वो नहीं हो पाया। उसके बाद में हमने संजीव जायसवाल साहब से कहा कि हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं सर, हमें 3 वर्षीय योजना के अंतर्गत ये 212 करोड़ रुपया दिया जाए। उन्होंने उसको सैंक्शन किया। आज वो सैंक्शन होने के बाद में उसका टेंडर कॉल किया गया। टेंडर कॉल होने के बाद में इसे जॉइंट वेंचर के अंदर 3 कंपनियों ने टेंडर भरा, उनको लगा। एक है भवानी एंटरप्राइजेज, एक है MC फर्ड और एक है शैवना कॉर्पोरेशन। तीनों ने मिलकर इसको टेंडर भरा, टेंडर का वर्क ऑर्डर हो गया और उन्होंने काम चालू किया। माशाल्लाह आज हमारे कई जगहों पर सम्प एंड पम्प्स बन गए हैं, पानी की टांकी बन गई है, नई पाइपलाइन बिछ गई है, मगर इससे पानी बढ़ने वाला नहीं है। पानी बढ़ाने के लिए हमने एक और प्रपोजल डाला था कि मुमरा कौसा में। राजू भाई, मैं थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर आपको। अहम मुद्दा ये है कि 2017 में इरिगेशन डिपार्टमेंट और MIDC द्वारा जो 51.5 MLD पानी सैंक्शन है, उतनी उठाने की यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है। उसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ। अहम इस बात का खुलासा होना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। जी, मैं उसी के ऊपर आना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि क्योंकि देखो, अब अगर कोई चीज़ बातें बोलूँगा वो आउट ऑफ कंक्लूजन हो जाएगी और लोगों के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी और लोगों के समझ में नहीं आएगा, तो लोग कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा डिटेल्स में बात कर लूँ। और मैं समझता हूँ कि आज मुमरा कौसा में सबसे ज़्यादा व्यूअर्स जो है वो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के पास है। मेरा ऐसा मानना है कि HR की वजह से पूरे मुमरा कौसा में मेरी बातों को पहुँचाया जा सकता है। तो हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि भाई आज हमारे पास जो पानी नहीं है या पानी की कमी है, इसके लिए हमने 20 MLD पानी की मांगनी की, जिसे हमारी जनरल बॉडी ने मंजूर किया। मंजूर करने के बाद उसे कमिश्नर साहब ने साइन करके उसे इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास या हमारे जल संपदा मंत्री के पास भेजा। उस टाइम पे BJP शिवसेना की सरकार थी, मगर आज हमारी सरकार MVA की सरकार है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है। हम गए जयंत पाटिल साहब के पास, पर्सनली जाकर के मिले। उन्होंने हमारे जो MID इसके वाटर डिपार्टमेंट के जो CEO है अंसारी साहब, उनको बुलाया सामने। हमारे जो चीफ इंजीनियर है वाघ साहब, उनको बुलाया। सामने बैठ करके बात हुई कि सर ये जो 20 MLD पानी है इसको दिया जाए, मगर चूँकि जैसे आपने एक आरोप लगाया कि MIDC और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक दूसरे के ऊपर बोझ को ढकेल रहे हैं कि हम देने को तैयार है, वो लेने को तैयार नहीं। ये बोलते हैं नहीं हम ले रहे हैं, मगर वो देने को तैयार नहीं है। इसकी सच्चाई ये है कि हकीकत में यह है कि हमारे जो MIDC है वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। हमारी थाने महानगर पालिका ने जब उनसे कहा कि भाई हमको 51 MLD पानी आपकी तरफ से मिलना चाहिए, जिस तरीके से दीवा के अंदर 31 MLD पानी मिल रहा है, तो मुमरा में 51 MLD पानी उठाने में हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमने उनको कनेक्शन करके दिया। उन्होंने बोला कि भाई हमको यहाँ पर पानी पाइपलाइन डाल के चाहिए, यहाँ पर प्रेशर वॉल्स चाहिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, वॉल्स चाहिए, या जो उन्होंने जो जितनी टेक्निकल बातें कहीं जो हाइड्रोलिक इंजीनियर समझ सकता है, उन सारी चीज़ों को हमने पूर्ण किया। पूर्ण करने के बाद में भी हमने कहा कि भाई आपकी तरफ से 1 मीटर लगा लीजिए, हम हमारी तरफ से 1 मीटर लगाते हैं। मगर आज आपको सच्चाई बता दूं मैं कि मुमरा कौसा के अंदर सिर्फ 5 ही रोज़ पानी आता है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर सेट डाउन रहता है। सेट डाउन में जुम्मा के 24 घंटे पानी नहीं आता है, तो शनिचर के रोज़ भी हमारे पानी का अभाव जो रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ 5 ही रोज़ पानी मिलता है। हमने उनसे ये भी कहा कि सर आज जो आप हमको पानी दे रहे हैं, हमारे मीटर के हिसाब से, हमारे जो सर्वे है या हमारी जो होमवर्क है उसके हिसाब से हमें 42, 43 या 44 MLD ही पानी मिल रहा है। हमें 6, 7, 8 MLD पानी कम मिल रहा है। इसकी आपूर्ति पूरी होनी चाहिए। हमें 51 MLD जो हमारा मंजूर है वो हमें पूरा मिलना चाहिए। उसके बाद में आपको बता दूं कि हमारा जो बारहवीं डैम है जहाँ से MIDC का पानी आता है, वो बारहवीं डैम को स्टेट गवर्नमेंट ने 20 मीटर तक के उसकी ऊंचाई बढ़ाई है, जिसकी वजह से हमको 980 MLD पर डे पानी की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ गई है। 980 MLD के अंदर से हमने सिर्फ 20 MLD मांगा। मतलब एक बोलते हैं ना कि मतलब शैक्स के अंदर से सिर्फ हमें एक राय का दाना हमने मांगा था, और वो देना भी चाहिए।
इतनी बड़ी हमारी थाने महानगर पालिका, हमको बराबर बाकायदा समंदर से एक बूंद मांगी है। समंदर से हमने एक बूंद मांगा था कि 900 mld में से हमें सिर्फ 20 mld मुमरा कौसा के लिए पानी दिया जाए, जिसके लिए मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसका इनिशिएटिव जो है हमारे आज मुमरा कौसा के पास, हमारे पास एक विरोधी पक्ष नेता मिला है जिसे शानू पठान कहते हैं, मुमरा कौसा के लोग अच्छे से जानते होंगे। हमारे मुमरा कौसा के अंदर तकरीबन 23 नगर सेवक हैं। 16 नगर सेवक जो है मुमरा प्रवक्ता समिति के अंदर है, 7 नगर सेवक जो मुमरा के अंदर ही आते हैं, मगर दीवा प्रवक्ता समिति में 29 नंबर के और 33 नंबर के, ऐसा मिला के 23 नगर सेवक हैं। इन 23 नगर सेवकों ने मिल करके शानू पठान के साथ में बैठ करके बात करनी चाहिए। बात करने के बाद में एक जॉइंट मीटिंग लगानी चाहिए, क्योंकि देखो आपको बता दूं मैं कि पानी के अंदर 2 अलग अलग हमारे पास पावर्स हैं। पहला पावर तो हमारे जल संपदा मंत्री जो जयंत पाटिल साहब हैं, जो पानी का पूरा हमारा डिपार्टमेंट को देखते हैं, मगर चूंकि MIDC जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है और उसके जो मंत्री हैं सुभाष देसाई साहब हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को दोनों मंत्रियों को लेकर के बैठना पड़ेगा। और ये काम मैं समझता हूँ शानू पठान से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। आज शानू पठान साहब जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में रहते हैं, उनके एकदम करीबी माने जाते हैं, उनके साथ में रहा करते हैं। जहाँ टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वहाँ राजू अंसारी शानू पठान के साथ में खड़ा है। मैं ये चाहता हूँ कि शानू पठान साहब जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में बैठ करके, अभी हमारा अधिवेशन चालू है, अधिवेशन के अंदर ही एक टाइम निकाल करके तीनों मंत्री साथ में बैठें या चारों मंत्री बैठे। मैं समझता इसमें शायद हमारे पालक मंत्री को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, हमारे खासदार जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उनको भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। ये पांचों लोग मिलकर के बैठें। हमारे जो म्यूनसिपल कमिश्नर है उनको भी बुलाया जाए, जो MIDC के जो CEO हैं अंसारी साहब, उनको भी बुलाया जाए और बैठ करके इस मसले का हल करना चाहिए कि हमें 20 mld पानी बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा तो वो दिन दूर नहीं कि अभी अप्रैल का महीना और मई का महीना आने वाला है, 14 अप्रैल से रमज़ान चालू होने वाला है, पानी की इतनी किल्लतें होने वाली है कि क्या बोलूँ मैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आज चूंकि कोविड का बहुत बड़ा एक प्रकोप है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर है, पूरे दुनिया के ऊपर है, जिस प्रकोप की वजह से हमारे जो रेवेन्यूज़ है बहुत लॉसेस में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो पिछले साल का जो बजट था वो 3800 करोड़ के आसपास था, इस बार वो बजट कम होकर के 2910 करोड़ का हो गया, तकरीबन 1000 करोड़ का हमको नुकसान हुआ है। जिसकी वजह से हम जो पहले पानी पुरोठा नहीं अगर आता था या आपूर्ति होती थी तो हम टैंकर के जरिए पानी पुरोठा करने की कोशिश करते थे, जिसके लिए हर साल हमें मुमरा प्रभाग समिति को 25 लाख रुपया, दीवा प्रभाग समिति को 25 लाख रुपये, इस तरीके से 50 लाख रुपये आया करता था। इस बार उस बजट के अंदर वो जीरो किया गया है। राजू भाई, आप कह रहे 20 mld आप लोगों ने अतिरिक्त पानी मांगा है और उसके लिए इरिगेशन मिनिस्टर जयंत पाटिल जी से भी मुलाकात हुई है, CEO अंसारी साहब से भी मुलाकात हुई है, ठीक है, सब बातें अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन जहां एक तरफ MIDC का आरोप है कि मौजूदा 51.5 mld पानी लेने की क्षमता यहाँ पर नहीं है, तो ये 20 mld बढ़ेगा तो तब तक क्या उतने सम पंप हाउस, उतनी पानी की टंकियां बन पाएगी? और एक छोटी सी बात, कई जगहों पर जो है मेन अभी की जो लाइन है उसमें कई जगह वॉल लीकेज है, रोजाना सैकड़ों हजारों लीटर अलग अलग जगहों पर पानी जो है वो जाया होता है। मूल 51.5 में रोजाना का 5 से 6 mld पानी कम आना एक, दूसरा यहाँ लीकेज की वजह से, वॉल्व खराब होने की वजह से, मुख्य पानी आपूर्ति लाइन में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ होने की वजह से सैकड़ों हजारों लीटर पानी जाया होना, यानी 1 या 2 mld हम समझ सकते हैं कि वो पानी वहां पर भी कम होता है। तो ऐसे हालात में इसको आपने जो सुझाव दिया उसके तहत काम करना चाहिए, लेकिन फिलहाल मौजूदा 51.5 mld पानी जो आ रहा है तो उसको लेने के लिए और उसको लोगों तक सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए जो जरूरी काम है, जैसे वॉल्व की दुरुस्ती है, आज कई महीनों से मुमरा इंग्लिश स्कूल नाके के ऊपर जफर नुमानी साहब का जो वार्ड है वहां पर हजारों लीटर पानी जाता है रोजाना, लेकिन कई कंप्लेंट्स के बाद भी जो है वो दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। तो इसका एक कारण ये सामने आया कि पानी आपूर्ति विभाग के पास फिलहाल फंड्स नहीं है, फिलहाल निधि नहीं है, इसके लिए काम नहीं हो पा रहा है, ठेकेदार को पैसे नहीं मिल रहे, इसके लिए ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। क्या कहें? नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं ये। मैं इसके अंदर एक टेक्निकल कारण ये समझ सकता हूँ कि आज मुमरा और दीवा 2 प्रभाग समिति के अंदर 31 नगर सेवक हैं, 16 नगर सेवक मुमरा प्रभाग समिति में और 15 नगर सेवक जो हैं वो दीवा प्रभाग समिति में। हमारे पास एक कार्यकारी अभियंता हुआ करते थे गीते साहब के रिटायरमेंट होने के बाद में हमारे पास आज तक के एक और ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या कार्यकारी अभियंता हमारे को नहीं मिला है। हमें तत्परता सेवा के लिए हमारे जो डेप्यूटी इंजीनियर सालुंगे साहब, उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जब तक कि आपके पास मैन पावर्स पूरा नहीं होगा, आज हमारे पास प्लम्बर्स की कमी है, आज हमारे पास जूनियर इंजीनियर्स की कमी है, आज हमारे पास डेप्यूटी इंजीनियर्स की कमी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का चार्ज दिया गया, हमने ऑर्डर्स निकाला, हमारे जो सीटिंग इंजीनियर है रविंद्र खड़ताले साहब, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि भाई हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ML वार्ड नाम है उनको चार्ज दिया गया, वो मेडिकल लीव पर चले, बोले नहीं मुमरा नहीं आना चाहता हूँ मैं, किस वजह से नहीं आज बिल्कुल दुरुस्त। अभी जैसे कि 1 साल हो गया, जूनियर इंजीनियर थे संजय वाघोले, उनके साथ में ट्रैप हुआ, ट्रैप होने के बाद में वो अभी तक नौकरी पर वापस लौटे नहीं है। तब से लेकर के अब तक 5 जूनियर इंजीनियर्स के ऑर्डर हुए, अलग अलग 5 जूनियर इंजीनियर, लेकिन किसी ने आके मुमरा ज्वाइन नहीं किया। क्यों अधिकारी मुमरा आकर काम नहीं करना चाहते? राजू भाई क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की गलतियाँ हैं और कहीं
मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुमरा में बड़े बड़े सीनियर नगर सेवक हैं। सीनियर नगर सेवकों ने मिल करके इसका आढ़ावा लेना चाहिए, इसका एक रिव्यू लेना चाहिए कि ऐसी क्या वजूहत है जिसकी वजह से हमारे जो इंजीनियर्स हैं मुमरा में आने को या मुमरा में काम करने को कतराते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ का कोई एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई डर का माहौल या घबराहट का माहौल नहीं है कि यहाँ पर आने से लोगों को डर लगता हो। यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे हमारे नुमाइंदे हैं। मैं समझता हूँ मुमरा जैसे नगर सेवक आपको थाना में भी नहीं मिलेंगे। इतने अच्छे नगर सेवक हैं बेचारे कि जब जब अधिकारियों को ज़रूरत पड़ती है, अधिकारी रात में 12 बजे उनको अगर फ़ोन करते हैं तो एमआईडीसी की लाइन अगर टूट गई तो वहाँ पर रात भर उनके साथ में बैठ करके वहीं वड़ा पाव खाते और बैठ करके काम करते हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ वो फ़ोन करते हैं तो नगर सेवक उनके लिए मंत्रालय तक के लड़ने को तैयार होता है। नगर सेवक जो उनके लिए मंत्री के पास जाकर के उनकी गुहार लगाने को तैयार रहता है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो हमारे थाने महानगरपालिका के इंजीनियरों के अंदर है कि मुमरा कौसा जो डेंजरस इलाका है, ऐसा नहीं है। यहाँ के अच्छे नगर सेवक हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ के। और लोग तो देखो, लोग रास्ते पर उतरते हैं, लोग जो अपना भड़ासो निकालते हैं, उसकी वजह है पानी जो है वो हमारी मूलभूत सुविधा, बेसिक कम्युनिटीज़ है। बेसिक कम्युनिटीज़ अगर हमारी पूरी नहीं होगी, हमारे घर में अगर हमारे बच्चों को पीने को पानी नहीं मिलेगा, हमारे घर के अंदर हमारे को खाना पकाने को पानी नहीं मिलेगा, कपड़े धोने को पानी नहीं मिलेगा, बर्तन को पानी नहीं मिलेगा, तो हमारे अंदर एक गुस्सा आना स्वाभाविक है। उसके अंदर कोई दो राय नहीं कि हाँ हमारे अंदर गुस्सा आ सकता है, मगर इसको दूर किस तरीके से करना चाहिए ये हमारे नुमाइंदों का कर्तव्य है। वो सारे नुमाइंदे जो हैं बैठ करके एक टेबल पे प्लान चेकआउट करें। प्लान चेकआउट करने के बाद में देखो, पानी के बारे में मैं समझता हूँ थाने महानगरपालिका में सिर्फ 8 या 10 लोग हैं जो पानी के बारे में जानते हैं, उसमें से मैं एक हूँ। पानी पूरे थाना महानगरपालिका में पानी कितना आता है, कैसा आता है, कहाँ से आता है, मैं इसकी सारी जानकारी बीच में मैंने फेसबुक लाइव किया था, उसके ऊपर भी मैंने डाला है। मुझे मुँह ज़बानी याद है, बाय हार्टेड हूँ मैं कि पानी हमारे को कहाँ से कैसा आ रहा है। आज थाना के अंदर तकलीफ नहीं है, मुमरा और कलवा में, मुमरा में ही क्यों तकलीफ है? दीवा बाजू में हमारा इलाका, वहाँ तकलीफ नहीं है, जबकि वहाँ की आबादी आज 4.5 लाख की आबादी हो चुकी है। इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर वहाँ तकलीफ नहीं है। मगर मुमरा कौसा में तकलीफ है। कहाँ तक के? कल्याण फाड़े तक के। कल्याण फाड़े से आप चालू करते हैं जहाँ से एमआईडीसी हमारे को लाइन देती है, वहाँ पर हमारे 2 अलग अलग इनपुट्स हैं। हमने उनको ये भी कहा कि हमारे डबल इनपुट्स है, अब हमारे डबल इनपुट्स को कनेक्शन दे दीजिए। एमआईडीसी ने आज तक वो काम नहीं किया। हमने वहाँ पे 12 इंच का यानी 300 mm का जो हमारा कनेक्शन है, हमारे 2 कनेक्शन मंजूर है। हमने उनसे कहा कि भाई हमारे रोड के दोनों तरफ से पैरेलल हमने लाइन डाली है, एक रोड के लेफ्ट साइड से डाली है, एक रोड के राइट साइड से डाली है। उन्होंने एक कनेक्शन हमें दिया है सिर्फ 300 mm का। वो एक ही कनेक्शन हमारे रोड के इस तरफ के पाइपलाइन को भी चार्ज करता है, बाद में उसको हम इंटरसेक्ट करते हैं रोड को, और इस तरफ के पाइपलाइन को भी वो चार्ज करता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर दोनों तरफ से अगर हमारे को 300 mm का पानी चार्ज करके दिया जाएगा अगर, तो मैं समझता हूँ जो हमारे को यहाँ पे तकलीफें हो रही हैं, ये पाइपलाइन बार बार टूट जाना प्रेशर की वजह से, लीकेजेस हो जाना, उसके कॉलर्स निकल जाना, उसके सील निकल जाना, और जो वॉल्स के अंदर लीकेजेस होना, ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। हम इतना अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं मुझे समझता है कि प्रशासन की इसके अंदर लापरवाही है कि वो सही तरीके से काम करने में असक्षम है। मैं ये समझता हूँ कि एमआईडीसी को अगर हमारे को नकेल लगाना है, एमआईडीसी के ऊपर जो अगर हमारे को हुक लगाना है, तो हमारे को कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे जो मंत्री महोदय हैं जितेंद्र आव्हाड साहब, हमारे जो पालक मंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, हमारे जो खासदार हैं श्रीकांत शिंदे साहब, ये लोग सब मिल करके बैठें, बात करें। वो जाकर के हमारे दोनों मंत्रियों से, सुभाष देसाई साहब से भी बात करें, वो जाकर के हमारे जयंत पाटिल साहब से भी बात करें, और ये करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अगले 8 दिन के अंदर ये काम होना चाहिए। इसके लिए अभी मैं थाने महानगरपालिका के हेड ऑफिस में जा रहा हूँ। आज मैं इस बात के ऊपर मैं शानू पठान साहब से चर्चा करूँगा। ज़रूरत पड़े तो हमारे जो डेप्यूटी सिटिंग इंजीनियर है अर्जुन अहिरे साहब या विनोद पवार साहब, उनको बुलाकर उनसे बैठ करके बात करूँगा, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंक्लूजन के ऊपर हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। वरना आगे चल के जो अगला महीना, 2-3 महीने जो आने वाले हमारे अप्रैल महीने और जून के महीने, ये 3 महीने काफ़ी कठिन होने वाले हैं हमारे लिए। और मुमरा कौसों को समझ लो ये करबला बन जाएगा हमारे मुमरा कौसा का।